ईरान और अमेरिका फिर आमने सामने एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। ईरानी हमलों में कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आम तनसीबात और सिफारती मिशंस को नुकसान पहुंचा। हमलों में एक शख्स जावाक, 63 अफराद जख्मी हुए। इमरजेंसी नाफिज परवाज़ें मुअत्तल। कुवैती वज़ारत ख़ारजा और दाखिला के मुताबिक 13 ईरानी मिसाइल, 17 ड्रोन तबाह किए। कुवैत का ईरानी सिफारती हमले के 2 अरकान को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए मुल्क छोड़ने का हुक्म। ईरान का बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर और एयरबेस और हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने का दावा। तर्जमान पासरान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने अपनाए हुर्मस के करीब ईरानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। अमरीकी हमले में जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। जवाब में अमरीकी और इसराइली जहाज पर बहरी मिसाइल से हमला किया गया। अमरीका ने जजीरा कशम में कम्युनिकेशन टावर पर हमला किया, जिसके जवाब में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। सेंटकॉम की बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर हमले की तरदीद। कहा कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन हदफ तक पहुंचने में नाकाम रहे। कुवैत पर दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में गिर गए। बहरीन में अमरीकी हेडक्वार्टर और फजाई अड्डे पर हमले की खबर दुरुस्त नहीं। अमरीकी अफवाज ने कशम जजीरे पर ईरानी फौज के जमीनी कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया। ईरान की जानिब से बहरी जहाजों की सिमत भेजे गए 3 ड्रोन को मार गिराया। ईरानी हमलों की कोशिश के जवाब में अमरीकी अफवाज ने कशम जजीरे पर कार्रवाइयां की। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में शामिल और नुकात की मंजूरी दे रहे हैं। शायद किसी मौका पर आयतुल्लाह से मुलाकात हो जाए। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं सूरत हाल तेजी से बदल रही है, उम्मीद है मामूलात बेहतर सिमत में जाएंगे। वक्त आ गया है कि ईरान किसी न किसी सूरत मुआहिदा कर ले। ईरान इत्तेफाक कर चुका है कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान अब अपना इरादा बदल सकता है, लेकिन असल बात यही थी। ईरान 47 साल से जो कुछ कर रहा है, ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। ईरान से राब्ते और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मुज़ाकरात का अंजाम क्या होगा, इस हवाले से कुछ कहना कब्ल वक्त है। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात रुकने की खबरों की बेबुनियाद करार दे दिया। नेतन्याहू से सख्त लहजे में बात की ट्रंप का एतराफ। कहा, मैं परेशान था कि नेतन्याहू लबनान के साथ मुसलसल लड़ाई में मसरूफ है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा नहीं है। ईरान का तनाज़े खत्म होगा तो फ्यूल की कीमतें कम होंगी। ईरान मुज़ाकरात नाई जंगबंदी अमल, अमरीकी दबाव कबूल करेगा। ईरान के सीनियर आर्मा और सुप्रीम लीडर के फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई का अमरीका को सख्त पैगाम। कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी जारियत का जवाब मिसाइल्स और ड्रोन्स की भरपूर कार्रवाई से दिया जाएगा। ईरान अमरीका को किसी किस्म की बालादस्ती या दबाव को कबूल करने की इजाजत देगा। तारीख का पहिया पीछे नहीं घूमेगा। हर जारे को फौरी और सख्त सजा दी जाएगी। तर्जमान कौमी सलामती इब्राहिम रज़ाई कहते हैं, अमरीकियों ने साबित कर दिया कि वो सिफारतकारी नहीं बल्कि मिसाइल्स की जबान बेहतर समझती है। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मारूफ सनतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात से वक्त से गुफ्तगू। कहा, आप लोग पाकिस्तान के सफीर और दुनिया में हमारी पहचान है। मुश्किल माशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बिरादरी के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की जमानत है। बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामजन है और यही हमारी मुआशी पॉलिसी का महवर है। सनतकारों ने बिजली निर्खों में कमी, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट लेवी के खात्मे और वक्त टैक्स रिफंड्स पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। रेलवे से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म की ML1, ML3 और धरकोल रेल मंसूबे की जाल तकमील के लिए सूबाई और विफाकी ताउन की हदायत की। विफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात। बजट के इख्तिलाफी निकात पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने विफाकी बजट की मंजूरी के मौके पर हुकूमत का साथ देने का फैसला कर लिया। कौमी असम्बली में बजट की मंजूरी के दौरान पीपल्स पार्टी हुकूमत के हक में वोट देगी। विफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तरक्याती मंसूबों को बजट का हिस्सा बनाने पर असूली इत्तफाक कर लिया। सिंध से मुतालिक अहम तरक्याती स्कीम्स के लिए बजट में खसूसी फंड्स मुख्तस किए जाने का इम्कान। बजट में तरक्की, रोजगार और अवामी रिलीफ से मुतालिक इकदाम पर इत्तफाक राय पैदा कर लिया गया। भारत का जो हुकूमत है, इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी पे हमला किया है। वो हमारे तरफ सैलाब भेज देते हैं। जब उनका जी चाहता है वो अपने यहाँ पानी रोकते हैं। पाकिस्तान के लिए कोई और मंसूबा इतना अहमियत नहीं रखता जितना ये जामिर बादशाह डैम का मंसूबा रखता है। हमने आपका शहबाज स्पीड लाहौर में सुना है,
जरा मेरे डियामिर के अवाम को अपना वो शिबाज स्पीड दिखाए। बास जमातें अवामी खिदमत के बजाय सिर्फ सियासी मैनेजमेंट कर रही है। पीपल्स पार्टी गरीब दुश्मन सियासत की मुखालफत करती रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इजलास में जलसे से खिताब, कहा कुछ सियासी जमातें अवामी एतमाद से महरूम है। गुज़िश्ता इलेक्शन में गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज अवामी ख्वाहिशात के बरक्स मुरतब किए गए। हमसे 9 सीटें छीनी गई। इस बार अवाम का जो जज्बा और मोहब्बत देख रहा हूँ वो पहले से ज्यादा है। हम अवामी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। 7 जून के इलेक्शन जीतेंगे। मोदी हुकूमत का जब दिल करता है हमारी जानिब से लाभ भेज देता है, जब दिल करता है पानी रोक देता है। पाकिस्तान के लिए द्यामर भाषा डैम का मंसूबा बहुत अहमियत रखता है। इत्तेहादी वज़ीर आज़म से कहना चाहता हूँ, हमने लाहौर में आपकी शहबाज स्पीड के बारे में सुना है, तो द्यामर के अवाम को भी शहबाज स्पीड दिखाएं और जल्द अज जल्द द्यामर भाषा डैम को मुकम्मल करें। एक कैदी कहता था, उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा। जब मर्द हल्की की हुकूमत में लात मारकर अड्डों को बंद कर दिया गया तो किस चीज का एब्सोल्युटली नॉट। बजट में पार्लियामेंट की इजाफी रिहाइशगाहों के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। इजाफी रिहाइशगाहों के मंसूबे की मजमूई लागत 7 अरब 40 करोड़ रुपए मुकर्रर। पार्लियामेंट लॉजेस से मुतसिल 104 नई फैमिली रिहाइशगाहों और 500 सर्वेंट क्वार्टर्स की तामीरी मंसूबे में शामिल। बजट में ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए 2 अरब 49 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। IMF मुआहदे के तहत दरामदी टैरिफ में मजीद कमी की तैयारी। मुतल्लिका वजारतों में इख्तलाफात। वजारत सनत तेज रफ्तार टैरिफ की कमी के हक में नहीं, मकामी सनत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। टैरिफ पॉलिसी बोर्ड का अहम इजलास मौखर। मुजव्वज़ा टैरिफ कटौतियों पर फैसला न हो सका। सिंध के नए माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10 से 12% तक इजाफे का इम्कान। कम से कम उजरत में 5,000 रुपए इजाफे की तजवीज़। खिदमात पर सेल्स टैक्स को 10% करने, सरे आमदनी पर टैक्स में इजाफा न करने की तजवीज़। नए माली साल के बजट में इजाफी रकम टैक्स की वसूली से मुकम्मल करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बजट पेश करने से पहले अंदरूनी सियासी चैलेंजेस का सामना। वज़ीर आला नाराज अरकान असम्बली को एतमाद में लेने के लिए मुतहरिक। सियासी सूरत हाल के बाइस बजट 12 जून को पेश न करने का इम्कान। विफाकी बजट पेश होने के बाद सूबाई बजट पेश करने पर मुशावरत शुरू। सूबाई बजट का मजमूई हजम 2300 अरब रुपए से जायद रहने की तवक्को। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमने बजट तैयार कर लिया, फाइनल मंजूरी बानी PTI ने देनी है। पंजाब में पहली बार 8,32,000 से जायद काश्तकारों को किसान कार्ड जारी। 8,32,000 काश्तकारों ने मजमूई तौर पर 2 अरब 54 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। काश्तकारों ने बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए 57 अरब रुपए की एक साथ अदा कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, किसान कार्ड के जरिए पंजाब के काश्तकार की किस्मत बदल रही है। पंजाब का काश्तकार अब किसी आढ़ती का मखरूस नहीं होगा, बल्कि सर उठा कर जिएगा। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। कानूनी और आईनी मामलात पर बातचीत। विफाक और सूबों के दरमियान इदारा जाती ताउन के फरोग पर जोर। कौमी अहमियत के मामलात पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफाक। फैसल करीम कुंडी से ईरानी सफीर डॉक्टर रजा अमीरी मुकदम की भी मुलाकात। खित्ते में अमन, ईरान अमरीका कशीदगी और 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था कि ईरान अमरीका जंग का खात्मा और पायदार अमन नागुज़ीर है, जबकि पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए मुतहरिक किरदार अदा कर रहा है। महाजरीन की 12 नशिस्तों पर वज़ीर आज़म हाउस आज़ाद कश्मीर में ऑल पार्टीज इजलास। आईनी इस्लाहात का मामला कानून साज असम्बली पर छोड़ने का फैसला। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की करारदाद के मुताबिक आईनी इस्लाहात अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का आईनी इख्तियार और मैंडेट है। आईनी इस्लाहात से काबिल तमाम सियासी जमातें, बार कौंसिल, सिविल सोसाइटी और आईनी माहिरीन से वसी मुशावरत की जाए। महाजरीन नशिस्तों से मुतालिक जरूरी इस्लाहात आईन और कानून के मुताबिक कानून साज असम्बली के जरिए की जा सकती है। इंतखाबी पेचीदगियों के हल और सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की जरूरत है। तमाम सियासी और समाजी कुव्वतों पर बर्दाश्त, मकालमे और पुरअमन सियासी जिदोजहद को फ़रोग़ देने पर जोर। अवामी एक्शन की कमेटी की दावत के बावजूद इजलास में अदम शिरकत। बाज़ हल्के एहतजाज के जरिए फैसले कराना चाहते हैं। मुहाजिरीन नशिस्तों का मामला हसास, वसी मुशावरत जरूरी थी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल ममताज़ राठौर कहते हैं, रियासती मामलात मुज़ाकरात और मुशावरत से हल होने चाहिए। एक्शन कमेटी ने 5 से 7 दिन का इजाफी वक्त देने से इनकार कर दिया। इजलास में यक तरफा फैसलों का तासुर गलत है, कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। मुतफ़िका रास्ता निकालने के लिए तमाम मुतल्लिका अफ्रीकैन को अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। बातचीत के दरवाजे खुले हैं, मसाइल मुज़ाकरात से हल किए जाएं।
गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी सरगर्मियां रुझ पर अहम हलकों में इंतखाबी जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। हर नशिस्त इक़्तिदार की सिमत का तयन करेगी। GBA1 गिलगित 1 में पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन, MWM के अलियास सदीकी और नून लीग के शफीकुद्दीन आमने सामने। GBA2 गिलगित 2 के सियासी दंगल में नून लीग के हाफिजुर रहमान, IPP के फतेहुल्लाह खान, पीपल्स पार्टी के जमील अहमद और PTI के आजाद उम्मीदवार अतीक पीरजादा मद्दे मुकाबिल हैं। GBA7 स्कर्दू 1 में पीपल्स पार्टी के तोकीर मेहदी शाह, IPP के राजा जलाल हुसैन, नून लीग के अकबर ताबान और PTI के राजा जकरिया मकबून के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। GBA9 में इंतखाबी दौड़ में फिदा मोहम्मद नौशाद, वजीर सलीम और वजीर अहमद मेहदी आमने सामने हैं। स्तूर 1 में साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद की वालिदा शाहिदा खुर्शीद और नून लीग के फरमान अली के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। दियामरफोर में हाजी गुलबर खान, कफायतुर रहमान और अयूब कुरैशी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। बिलावल भुट्टो बेनजीर भुट्टो के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। गिलगित की आवाम अपने मुस्तकबिल के लिए 3 बार ठप्पा लगाए। आसवा भुट्टो सरदारी का जलसे से कहा कि गिलगित की आवाम ने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया। ये सिर्फ पहाड़ों की नहीं, वफा और कुर्बानियों की सरजमीन है। हम आपका मुस्तकबिल रोशन देखना चाहते हैं। हड़ताल नजर आएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं गिलगित बल्तिस्तान में नवाज शरीफ की एंट्री ने सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया। गिलगित के अवाम जानते हैं यहाँ तरक्याती काम सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने ही कराए हैं। वोटर्स का रुझान शेयर की तरफ है। गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान ने बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल पर दस्तखत कर दिए। 9 जून से 15 जून तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात 2 अगस्त को होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में 22 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात हो रही हैं। पंजाब में 18 से 20 लाख का गुर्दा बआसानी मिल जाता है। लोगों की गुर्बत का फायदा उठाया जाता है। जस्टिस हाशिम काकर के धोखाधड़ी के जरिए इंसानी जिस्म से जान निकालने के केस में रिमार्क्स। जस्टिस सलाउद्दीन ने कहा, ये पंजाब वाले अपना दिल गुर्दा हाथ में लेकर क्यों घूमते हैं। क्वेटा में तो लोगों को अपना गुर्दा इतना अजीज होता है कि अरबों रुपए भी दो तो नहीं देंगे। क्वेटा में अगर किसी को गुर्दा चाहिए तो पंजाब से आसानी से मिल जाता है। गैर कानूनी तौर पर इंसानी अज़ा निकालने और ट्रांसप्लांट कराने के वाकयात बढ़ रहे हैं। टेक्सा में जिल्द के डॉक्टर ने नौकरी का झांसा देकर बेहोश करके शहरी का गुर्दा निकाल लिया था। ट्रायल कोर्ट ने डॉक्टर फवाद मुमताज खान को 7 साल की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। डॉक्टर ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बरियत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। पंजाब वाले अपना दिल गुर्दा हाथ में लेकर क्यों घूमते हैं। सुप्रीम कोर्ट में धोखाधड़ी के जरिए इंसानी जिस्म से आज़ा निकालने के केस की समाअत के दौरान जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर के रिमार्क्स। कहा कि पंजाब में मुतलका अथॉरिटी का कंट्रोल ना होने के बराबर है। पंजाब में 18 से 20 लाख का बआसानी गुर्दा मिल जाता है। लोगों की गुर्बत का फायदा उठाया जाता है। इन मामलात में डॉक्टर्स, अस्पताल, मुतलका सरकारी इदारे भी मुलविस होते हैं। दूसरे मुल्क से ओवरस्टे पर डिपोर्ट होने पर PCL में नाम डालना गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का शहरी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। फैसले में लिखा, सफरी पाबंदी के लिए किसी जुर्म, सिक्योरिटी खदशे या नाकाबिले तरतीब सबूत का वजूद है। महज वीजा और स्टे की बुनियाद पर बैरून मुल्क से डिपोर्ट होना सफरी पाबंदी का जवाज नहीं। वफाकी आईनी अदालत ने बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स की जानिब से हड़ताल की कालें गैर कानूनी करार दे दी। फैसले में लिखा कि हड़तालें साइलिन के इंसाफ तक रसाई के आईनी हक की खिलाफ वर्जी है। दबाव का शिकार अदालती निज़ाम पर मज़ीद बोझ डालती हैं। साइलिन को अपने मुकदमात के फैसले के लिए बरसों इंतजार करना पड़ता है। चाहे वकला की हड़ताल का मकसद कितना ही नेक क्यों ना हो, ये मसले का हल नहीं। बार काउंसिल ने वकला को वकील के कत्ल में नामजद मुलजिम SHO की कानूनी नुमाइंदगी से रोका। पुलिस ऑफिसर की कानूनी नुमाइंदगी पर वकील का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया। मुतासरा वकील ने लाइसेंस मुअत्तली के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट से रजू किया। पेशावर हाईकोर्ट ने दरख्वास्तें मंजूर करते हुए लाइसेंस बहाल करने का फैसला दिया। सूडान कश्ती हादसे में बरतरफ FIA अफसरान मुकम्मल मुराद के साथ बहाल। फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने फैसले में कहा, मुसाफिरों के पास दुरुस्त पासपोर्ट, वीजा और एयरलाइन वेरिफिकेशन थी। कोई जालसाजी या SOP की खिलाफवर्जी साबित नहीं हुई। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरियां पहले से तयशुदा सोच को जाहिर करती हैं। सिर्फ शक और दबाव की बुनियाद पर नौकरी नहीं छीनी जा सकती। बरतरफी जैसे सख्त इक़दाम के लिए ठोस शाहिद लाजमी है जो मौजूद नहीं थे।
बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में बिजली बहरान के हल के लिए बड़ा फैसला। 17 अजला में मिनी और ऑफ ग्रिड पावर स्टेशन के क्याम पर गौर शुरू। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अहम इजलास में काम लागत और बिला तातुल बिजली फराहमी के मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। बिखरी आबादी के बाइस तवील ट्रांसमिशन लाइन्स की बजाय मकामी सतह पर बिजली पैदा करने की तजवीज़ पेश। ऑन ग्रिड स्टेशन से बिजली तरसील बेहतर बनाने और नैपरा के साथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तेज करने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा कि जदीद तवानाई मनसूबे मुआशी सरगर्मियों, रोजगार और सरमायाकारी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेंगे। दूर दराज इलाकों की मरहूमियाँ खत्म की जाएंगी। पंजाब में भी मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रखने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक शादी हॉल्स, मार्केट्स और दीगर कमर्शियल सरगर्मियां रात 10 बजे तक होंगी। पंजाब में कराची सिटी कोर्ट ने 8 मुकदमात में मुलजमा अनमोल की वीडियो लिंक पेशी की इजाजत दे दी। अदालत ने कहा कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर चलान पेश होने तक मुलजमा की फिजिकल कस्टडी की जरूरत नहीं। जब कोर्ट तलब करे तो फिर मुलजमा को पेश किया जाए। नमाज़े जनाजा के इंतजामात मुकम्मल। तकरीबात हज के आखिर और मुहर्रम की इब्तिदा में मुतवक्के। नायब मेयर तेहरान के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज इमाम खोमेनी के मज़ार में अदा होगी। जुलूस में 15 से 20 लाख लोगों की शिरकत मुतवक्के है। शहीद सुप्रीम लीडर का जस्ते खाकी फिर मस्जिद मुंतकिल किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बाइस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत बढ़ गई। अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत $95 फी बैरल पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $97 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स 831 पॉइंट्स की कमी से 1,70,190 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंडेक्स की यौमिया बुलंद सतह 1,71,624 और यौमिया कम तरीन सतह 1,69,790 रही। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 60 ममालिक की बरामदात पर नए टैरिफ आयद करने का ऐलान किया। ये तजारती पाबंदियां इन ममालिक की इक्तिसादियात पर लगाई गई हैं जो अमेरिकी तजारती मुफादात को नुकसान पहुंचा रही हैं। पाकिस्तान समेत ऐसे ममालिक जिनके पास जबरी मशक्कत पर जुज़वी या मुकम्मल पाबंदियों के कवानीन मौजूद तो हैं, लेकिन वो उन पर मौसर तरीके से अमल दरामद करने में नाकाम रही है। उन पर 10% टैरिफ आयद किया गया है। दीगर ममालिक पर 12.5% टैरिफ लगाया गया है। बरतानिया में रॉयल नेवी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 3 एहलकार हलाक। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हादसा सोर्टन डाउन के इलाके में पेश आया। हादसे के बाद इमदादी टीम्स फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंच गई। दूसरा वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 41 रन से शिकस्त दे दी। 232 रन के ताकुब में कौमी टीम 190 रन पर ढेर। बड़े नाम फिर नाकाम। टॉप ऑर्डर फ्लॉप। महासदाकत खाता ही ना खोल सके। साहिबजादा अफरान 3, बाबर आजम 16 रन बना कर सके और सलमान आगा 7। अब्दुल समाद ने 2 रन की इनिंग्स खेली। हाजी गौरी के 37 रन, शादाब खान के 71 रन काम न आए। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 9 विकेट्स पर 231 रन बनाए। जोश इंग्लिश और कैमरन ग्रीन की निफ्ट सेंचुरियां। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। आखिरी मैच कल खेला जाएगा। फ्रेंच ओपन टेनिस में एक और बड़ा अपसेट। टॉप सीडर अरियाना साबालेंका वुमेन सिंगल्स में आउट। क्वार्टर फाइनल में साबालेंका को डियाना शाइडर ने शिकस्त दी। टॉप सीड बेलारूस के प्लेयर को आलमी नंबर 23 रूसी खिलाड़ी ने नॉक आउट कर दिया।